तुम्हारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। चरण में रख दिया जो शीश तो किस बात की चिंता। जय राम राम जय राम राम जय राम राम जय राजा राम। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। आज की ये छोटी सी कथा निश्चय मानिए आपके और मेरे हृदय में नित्य निरंतर केवल और केवल रघुनाथ जी के नाम जप की स्फूर्ति को पैदा कर देगी। हम में और आप में एक चेतना जगा देगी जिससे हमारा भजन सतत बन जाएगा। नित्य निरंतर केवल और केवल हम रघुनाथ जी के नाम की पुकार करेंगे। एक समय की बात है, एक व्यक्ति एक गांव के पास से गुजर रहा था। पूर्व काल में गांव के बाहर शमशान भूमि हुआ करते थे। वह उस भूमि को देखता है। उस शमशान भूमि में पत्थरों के ऊपर लिखी हुई उम्र की पट्टियों को पढ़ता है। 5 वर्ष, 8 वर्ष, 10 वर्ष, 20 वर्ष। वह सोचता है इस गांव में सभी के सभी अल्प आयु में काल के ग्रास बन जाते हैं। वह सोचता है कुछ समय यहाँ रुककर देखा जाए कि आखिर बात क्या है। वह व्यक्ति उस गांव में चला गया। गांव वालों ने उसका बड़ा आदर सत्कार किया, उसकी बड़ी सेवा शुश्रूषा की। कुछ दिन ठहरने के बाद वह वहां से जाने को तैयार हुआ। गांव वालों ने हाथ जोड़ विनम्र निवेदन किया, भाई क्या हमसे कोई गलती बन पड़ी? आप क्यों हमें छोड़कर जाना चाहते हो? कुछ और तो यहाँ रुको, आपको रुकना ही होगा। उसकी बात सुनकर गांव वाले बार बार जब वह जाने को कहता तो उससे विनम्र निवेदन करते कि भाई कुछ दिन रुक जाओ, कुछ दिन रुक जाओ, क्या कोई गलती बन पड़ी? कुछ दिन तो रुक जाओ। वह आदमी कहता, मैं इस गांव में और अधिक नहीं रह सकता। आपके गांव में व्यक्तियों की अल्प आयु में मृत्यु हो जाती है, ये बात मेरे लिए दुख का कारण है। ये बात सुनते ही वे लोग हंसने लगे। बोले, हमारे यहाँ अल्पायु में मृत्यु? भाई नज़र तो दौड़ाओ, मैं 60 वर्ष का हूँ, ये 70 वर्ष के हैं, ये 85, ये 86। हमारे यहाँ तो सभी बड़े बड़े उम्र में हैं। उस आदमी ने कहा, किंतु आते वक्त मैंने देखा था शमशान भूमि के पत्थरों पर मृतक की आयु लिखी है 5, 7, 10, 20। गाँव वाले कहने लगे, भैया ये बात आप सत्य कह रहे हैं कि शमशान भूमि के पत्थरों पर 5, 10 उम्र लिखी है, किंतु वह उम्र कैसी है? क्या आप यह रहस्य भी जानते हैं? गांव वालों की बात सुनकर उस व्यक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले, आयु तो आयु होती है, उसमें रहस्य कैसा? जितने वर्ष व्यक्ति जीवित रहता है वह उसका जीवन काल, वही उसकी मृत्यु तक का समय जीवन से मृत्यु के बीच की कड़ी को लिखता है। वह कहने लगे, नहीं नहीं भाई, हमारे यहाँ का रिवाज है कि आदमी सारा दिन काम करके फिर भगवान का भजन कीर्तन नाम जप करता है, जीव की सेवा करता है, उसके उपरांत भोजन करता है और वह सोने को चला जाता है। सोने से पूर्व अपनी डायरी में वह लिखता है कि आज कितने समय भजन सत्संग कीर्तन किया, कितनी देर प्रभु को पुकार लगाई, और उस समय को वह अपनी डायरी में नोट कर देता है। जब उस व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी लिखी डायरी में से भजन कीर्तन सुमिरन नाम जप के समय को जोड़कर महीने और वर्ष का हिसाब लगाया जाता है और उसकी शमशान भूमि के उस स्थान पर पत्थर पर उसकी उम्र उसी के हिसाब से अंकित की जाती है। क्योंकि हमारे गुरुदेव कहते हैं असली आयु तो वही है जिसमें भजन सुमिरन किया गया, इसलिए सब गांव के लोग इस बात को मानते हैं। जैसे ही उस व्यक्ति ने यह बात सुनी, उसके भीतर की चेतना जागृत हो गई। उसके भीतर अंतःकरण में एक अजीब सी, एक अलग सी, जो सुषुप्ति को त्यागने वाली और जीवन में प्रभु के नाम के प्रति प्रेम को स्थापित करने वाली थी, वो लहर दौड़ गई। वह सोचने लगा कि वह संत कितना सत्य कहते हैं। वास्तव में तो जीव की उम्र उतनी ही है जितनी में उसने प्रभु को याद किया है। इसलिए भाई बहन,
समय बीतता जा रहा है, आप और मैं भी नित्य निरंतर केवल और केवल प्रभु के नाम को पुकारें, जिससे हमारा जीवन वास्तविक जीवन में बदल सके, हमारे जीवन में भी हमें सुफल की प्राप्ति हो सके। राम जी को पुकारते पुकारते वास्तव में राम जी से प्रेम बन जाए और हमें और आपको राम जी की प्राप्ति हो जाए। इसलिए नित्य निरंतर केवल और केवल रघुनाथ जी के नाम की पुकार कीजिए, जिससे वास्तव में आपका और मेरा कल्याण हो जाए। जय श्री हरि।